आज हम उस एआई टेक्नोलॉजी के पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं, जिसे आजकल हम में से बहुत से लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये जादू जैसा दिखने वाला सिस्टम असल में काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि जब चैट जीपीटी या किसी भी एआई से कोई सवाल पूछा जाता है, तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? मतलब वो हमारे सवालों को समझता कैसे है और फिर इतने इंसानों जैसे जवाब दे कैसे पाता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अपने सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये एलएलएम आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनसे बेहतर जवाब कैसे निकलवाए जाएं, इनकी जानकारी को ताज़ा कैसे रखा जाता है, और हाँ, ये भी देखेंगे कि जब एआई गलतियां करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम बार बार एलएलएम कह रहे हैं, आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये ऐसे एआई सिस्टम हैं जिन्हें, समझिए, इंटरनेट के लगभग सारी किताबों, लेखों और वेबसाइट पर ट्रेन किया गया है। और इस ट्रेनिंग से वो इंसानी भाषा के पैटर्न को समझना और फिर उसी भाषा को बनाना सीख जाते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फ़ोन के ऑटो कंप्लीट फीचर के बारे में सोचना। बस फ़र्क इतना है कि ये एक सुपर एडवांस्ड ऑटो कंप्लीट है। ये बस अंदाज़ा लगाता है कि अगला सबसे सही शब्द क्या होना चाहिए, फिर अगला और फिर अगला, और देखते ही देखते एक पूरा मतलब से भरा जवाब तैयार हो जाता है। और मुझे यकीन है कि इनमें से कई नाम तो सुने ही होंगे। ओपन एआई का चैट जीपीटी तो है ही, गूगल का जेमिनाई और बार्ड, मेटा का लामा, ये सब के सब इन्हीं पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के उदाहरण हैं जो आज हमारी उंगलियों पर हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्या हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है प्री ट्रेनिंग, जहां एआई खरबों वाक्य पढ़कर शब्दों के बीच का रिश्ता सीखता है। दूसरा है एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम जिसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कहते हैं। ये उसे सिर्फ अगले शब्द को नहीं बल्कि पूरे वाक्य और पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है। और आखिर में आती है भविष्यवाणी की प्रक्रिया, जहां वो अपनी सारी सीख का इस्तेमाल करके शब्द दर शब्द हमारे सवाल का जवाब बनाता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये एआई असल में सोच नहीं रहा है, नहीं, ये तो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। इसने भाषा के नियमों और तरीकों को इतनी बारीकी से सीख लिया है कि अब ये उन पैटर्न्स को मिलाकर कुछ ऐसा नया बना सकता है जो हमें बिल्कुल असली और सोचा समझा लगता है। ये जानना तो ठीक है कि एलएलएम्स काम कैसे करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम इनसे बेहतर नतीजे कैसे पा सकते हैं। और यहीं पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल आता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब है सही तरीके से सवाल पूछना। ये एक कला है, एआई को ठीक ठीक ये बताने की कला कि हमें चाहिए क्या, ताकि हमें सबसे काम का और सटीक जवाब मिल सके। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, बाईं तरफ एक बहुत ही ढीला ढाला प्रॉम्प्ट है, मुझे एआई के बारे में बताओ। इसका जवाब भी बहुत आम सा ही आएगा। लेकिन दाईं तरफ एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर उदाहरणों के साथ एआई को समझाओ। जाहिर है इसका जवाब कहीं ज्यादा काम का और सटीक होगा। तो अगर इस हिस्से से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सवाल पूछते वक्त स्पेसिफिक बने। हम जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट और डिटेल देंगे, एआई हमारी जरूरत को उतना ही बेहतर समझेगा और उतना ही अच्छा जवाब देगा। अच्छा, एलएलएम्स की एक बहुत बड़ी कमी है, उन्हें एक खास समय तक के डेटा पर ट्रेन किया जाता है। मतलब उन्हें हाल फिलहाल में हुई घटनाओं के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? और ये बहुत ही जरूरी सवाल है। सोचिए, अगर एआई से किसी स्टॉक का आज का भाव या कल के मैच का स्कोर पूछा जाए तो एक स्टैंडर्ड एलएलएम जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जानकारी तो अतीत में ही अटकी हुई है। इसका जवाब है रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन या रैग। ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है जो एलएलएम को लाइव यानी बाहरी डेटा सोर्स से जानकारी खींचने की ताकत देती है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता है, आरएजी सिस्टम पहले इंटरनेट जैसे किसी बाहरी डेटाबेस में खोजबीन करता है। वहां से वो सबसे ताज़ा और ज़रूरी जानकारी निकालता है। फिर वो उन तथ्यों को हमारे ओरिजिनल प्रॉम्प्ट के साथ मिलाकर एलएलएम को देता है। और नतीजा एक ऐसा जवाब जो सिर्फ अच्छी तरह से लिखा हुआ ही नहीं बल्कि बिल्कुल सटीक और अप टू डेट भी होता है। लेकिन एआई हमेशा सही नहीं होते।
कभी-कभी ये ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें हैलुसिनेशन कहते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। एआई हेलुसिनेशन तब होता है जब मॉडल कुछ ऐसा गढ़ देता है जो सच है ही नहीं। वो बड़े आत्मविश्वास से कोई बात बताएगा, लेकिन वो बात असल में पूरी तरह गलत होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा हमने कहा, वो तथ्यों को जानता नहीं है। वो तो बस आंकड़ों के आधार पर अगले सबसे संभावित शब्दों का अंदाजा लगा रहा है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक एलएलएम से पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स शो को डायरेक्ट किसने किया है। एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकता है, जे अब्राम्स। अब ये नाम सुनने में विश्वसनीय लगता है, साइंस फिक्शन से भी जुड़ा है, तो मॉडल के लिए इसकी भविष्यवाणी करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जवाब सरासर गलत है। सही जवाब है द डफर ब्रदर्स। ये हेलुसिनेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। एक ऐसा जवाब जो सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर असल में पूरी तरह से मनगढ़ंत है। तो हम इन गलतियों के खतरे को कम कैसे कर सकते हैं? असल में जिन तरीकों पर हमने अभी बात की, वो सभी मदद करते हैं, जैसे ज्यादा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखना, तथ्यों की जांच के लिए रैग का इस्तेमाल करना, और हाँ, बहुत जरूरी कामों के लिए हमेशा एक इंसान द्वारा समीक्षा करवाना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये मॉडल सिर्फ पैटर्न दोहरा रहे हैं और अगले सबसे मुमकिन शब्द का अंदाजा लगा रहे हैं, तो क्या ये कभी सच में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं? या ये सिर्फ उस विशाल डेटा का एक आईना है जिस पर इन्हें ट्रेन किया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ साथ हमेशा इसके साथ बना रहेगा।